वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अब ये है आपका नया घर। ये तू क्या कर रहा है बेटा? मुझे क्यों ओल्ड एज होम में छोड़ रहा है? मैं यहाँ कैसे रहूंगा? जैसे घर में रह रहे थे अब्बा, अब आपकी जिंदगी रही कितनी गई है, और यहाँ पर तो आपकी उम्र के और भी बंदे होंगे। आराम से जिंदगी गुजारिएगा उनके साथ। मैं आपके लिए लूडो वगैरह भी भिजवा दूंगा। बड़े ही अफसोस की बात है बेटा, तुझे इस दिन के लिए पाल पोस के इतना बड़ा किया था कि तू बुढ़ापे में मेरे साथ ये सलूक करे। बस कर जाए अब्बा, अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। मैं मजीद घर में आपकी चिक चिक बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने फैसला कर लिया है, चलें आप। दादा अबू पता नहीं बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं दादा अबू के साथ। अयान बेटे, यहाँ पे क्या कर रहा है तू? और रो क्यों रहा है तू? क्या हो गया? अंकल उसामा, वो बाबा यहाँ पे दादा अबू को छोड़ने आए हुए हैं। यहाँ पे छोड़ने आए हुए हैं? ये तो ओल्ड एज होम है, लेकिन क्यों? बाबा कहते हैं कि अब वो हमारे साथ नहीं रह सकते, तंग आ गए हैं वो। लेकिन मैं तो दादा अबू के साथ रहना चाहता हूँ, आप कुछ करें ना। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बेटे? मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार तो नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ मोहल्लेदार हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं ना, ताकि बाबा को एहसास हो जाए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा, तू हाथ तो ना जोड़ बेटे, करते हैं कुछ, लेकिन उसमें तुझे मेरा साथ देना होगा। मैं हर तरह का साथ दूंगा आपका, बस किसी तरह दादा अबू घर आ जाएं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चल ठीक है बेटा, कल करते हैं इसका कोई बंदोबस्त। चल बाबा, ये आपने ठीक नहीं किया दादा अबू के साथ। अच्छा, अब तू मुझे बताएगा कि क्या ठीक है और क्या गलत। मैंने जो किया है बड़ा सोच समझ के किया है। आइंदा के बाद नाम ना ली अपने दादा अबू का। चल बैठ, बाप बनता है। अयान यहाँ पर भी नहीं है, पूरे घर में नहीं है। कहाँ गया ये लड़का? पता नहीं कहाँ निकल गया बगैर बताए। और बेटे, अयान को देखा है कहीं? नहीं अंकल, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा ठीक है बेटा। कहाँ गया है ये लड़का? हेलो, अपने बेटे को ढूंढ रहा है ना तू? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? कौन हो तुम? मैं जो भी हूँ वो छोड़, तेरा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर अपने बेटे की जिंदगी चाहता है तो 20 लाख रुपए का बंदोबस्त कर ले। 6 घंटे हैं तेरे पास। 20 लाख, वो भी 6 घंटे में? ठीक है, मैं करता हूँ कुछ, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, कुछ नहीं कहूँगा तेरे बेटे को। मुझे पैसों से मतलब है, तुझे अपने बेटे से जितनी जल्दी हो सके पैसों का बंदोबस्त कर, फिर मैं बताऊंगा कि कहाँ लेके आने हैं। ठीक है, मैं पैसों का बंदोबस्त करके फिर फोन करता हूँ। वाह अंकल, क्या गेम किया आपने बाबा के साथ। हाँ तो और क्या, अब तू देखी कैसे पैसे उठा के तड़पता हुआ आएगा तुझे बचाने। ठीक है यार, पूरे हैं 20 लाख, और ये घर के कागजात तुझे मैंने दे दिए हैं। वैसे क्या वजह बनी है जो तू घर के कागजात रख पा के 20 लाख ले रहा है? बस कुछ परेशानी है, वो दूर करनी है। तू मेरा रिश्तेदार है और प्रॉपर्टी डीलर भी, इसलिए तुझसे मदद मांगी, और कोई ना करता इतनी जल्दी। अच्छा ठीक है, वैसे क्या परेशानी है जो इतना बड़ा कदम उठा लिया है? मुझे तो बता दूंगा जब वक्त आएगा, अभी बस मुझे जाने दे, बाद में सब बता दूंगा। अल्लाह खैर ही करे। अब पैसे मेरे पास हैं, अब बताओ कि कहाँ लेकर आने हैं। ठीक है, आ रहा हूँ। उसामा, तू और अयान, तू क्यों हंस रहा है? अच्छा, तो ये मजाक था तुम लोगों का? हाँ, मजाक ही तो था। क्या वजह ऐसा घटिया मजाक करने की? खामखा इतना परेशान किया मुझे, क्या कसूर था मेरा? कसूर तो दादा अबू का भी कोई नहीं था बाबा, जो आपने उनके साथ किया। उनके साथ जो भी किया, उस सब का इस सब से क्या लेना देना? लेना देना? जब अपनी औलाद पे बन के आई तो कैसे लाख रुपए उठा के आ गया उसे बचाने के लिए। ये होता है बाप का दिल, तड़प उठता है जब औलाद दूर हो तो। और दादा अबू पर क्या गुजरी होगी जो हरकत आपने की? लेकिन वो तो... लेकिन वेकिन की तो गुंजाइश ही नहीं है। अल्लाह की पकड़ से डर, और इस उम्र में तो वैसे भी वालिदैन को औलाद की ज्यादा जरूरत होती है। और तूने क्या किया? शर्म आती है सोच के भी। सही कह रहा है तू, पता नहीं क्यों मेरी अक्ल पे पर्दा पड़ गया, और इकलौता बेटा होते हुए भी मैं अपने बाप के साथ ये सब कर गया। इतना बेहिस था तो नहीं मैं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा बाबा, एक दिन गुजरा, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ ठीक कह रहा है तू, चल अभी चल के अब्बा को ले आए, आजा। मैं तो ये देखकर हैरान हूँ कि तुझ जैसे बेहिस इंसान को अचानक से बाप का एहसास कैसे हो गया। बस औलाद से गलती हो जाती है अब्बा, लेकिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। इस शर्म के मारे मैं आपसे नजरें भी नहीं मिला पा रहा, बस मुझे माफ कर दे। माफ कर दूं? तुझे पहले एहसास नहीं हुआ मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी, और अब तू कह रहा है कि मुझे माफ कर दे। माँ बाप का दिल बहुत बड़ा होता है बेटे, बचपन से लेकर जवानी तक औलाद की गलतियों को माफ ही करते रहते हैं, और तू कम वक्त है ही मेरा इकलौता बेटा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे एहसास हो गया कि औलाद के दूर होने की तकलीफ क्या होती है,
और एक बाप पे क्या गुजरती है। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अगर तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया तो जा, मैंने भी तुझे माफ़ किया और मुझे खुशी इस चीज़ की है कि अल्लाह ने तुझे हिदायत दे दिया। जी अब्बा, चलें। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर माँ के पाँव के तले जन्नत है तो बाप भी जन्नत का वो दरवाज़ा है, जब तक वो खुलेगा नहीं तो जन्नत मिलेगी नहीं। अल्लाह ने इस बंदे को तो हदायत अता फरमा दी। दुआ करें कि अल्लाह हमें भी हदायत अता फरमाए और अपने माँ बाप की खिदमत करने वाला बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।